नमस्ते मास्टर्स, सभी का नो योरसेल्फ मेडिटेशन चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आप सब जो हमारे साथ ज़ूम पे जुड़े हैं और यूट्यूब पे जुड़े हैं या जुड़ेंगे, आप सभी को हृदय से नमन। और आज हमारे साथ कंचन मैम हैं, बहुत सुंदर चैनलाइज़्ड मैसेज लेकर के आती हैं मैम हमारे साथ। आज सन गॉड के साथ हम उनकी चैनलिंग का मैसेज सुनेंगे। कंचन मैम आपको हृदय से स्वागत है एक बार फिर से नो योरसेल्फ ग्रुप में। तो कंचन मैम जैसे आप जो लोग नए हैं उनके लिए मैम एक हीलर हैं और मल्टी टैलेंटेड हैं। तो वो हीलिंग करती हैं टैरेट रीडिंग के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू और चैनलाइज मैसेजेस रहते हैं उनके स्टार सीड्स के थ्रू, तो वो भी हमारे साथ साझा करती हैं। मैम क्रिस्टल हीलिंग भी करती हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी बताती हैं और ड्रीम एनालिस्ट भी हैं और वो ऑटो राइटिंग करती हैं। आज सन गॉड के थ्रू हमारे पास चैनलाइज मैसेज लेकर के आई हैं। मैम एक बार आपका फिर से बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अनुपमा जी। थैंक यू, माय प्लेजर। यहाँ आप लोगों ने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो हम आज शुरू करते हाँ हैं ध्यान जी। के साथ। आज हमारे क्या? सूर्य भगवान की चैनलिंग लेके आए हैं मैम। तो आइए हम जुड़ते हैं उनकी ऊर्जा से, जिस ऊर्जा से पूरे ये धरती पे सब कुछ उस ऊर्जा से है। तो आज हम उनका मैसेज सुनेंगे। तो आइए बैठते हैं ध्यान में। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए नीचे जो बैठे हैं, और अगर आप पैर पे या कहीं पे भी बैठे हैं, धरती पे बैठे हैं, तो अपने पैरों को आलती पालती में बांध लीजिए। अगर आप कहीं पे इस तरह से बैठे हैं बेड पे या पैर फैला करके, तो भी आगे से अपने पैर क्रॉस कर लीजिए, उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए, हथेली ऊपर रखते हुए आराम से अपने हाथ अपनी गोदी में रख लीजिए। और आइए कोमलता से अपनी आंखें बंद करते हुए हम ध्यान की बहुत सुंदर यात्रा सूर्य देव के साथ करेंगे आज, जो कि कंचन मैम कराएंगे। ओवर टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि अनुपमा जी ने आपको गाइड कर ही दिया है कि हम ध्यान करेंगे। आंखें कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, हाथ और पैरों को क्रॉस करके। हम आज सूर्य देवता से ऊर्जा लेने वाले हैं और मेडिटेशन की पोज में आप रिलैक्स होके बैठ जाइए। सभी लोग अपने अपने चश्मे उतार सकते हैं। कोई म्यूजिक लगा सकते हैं तो लगा दीजिएगा। आज हम सूर्य देवता से ऊर्जा लेने जा रहे हैं, जो पूरा संसार, पूरी सृष्टि, इनकी ऊर्जा के बिना कुछ नहीं है। जो नेचुरल विटामिन डी के स्रोत है, आज हम सभी सोल फैमिली हमारे जो भी बॉडी के सातों चक्र या उससे भी कई और चक्र जो है, हमारे जो धरती से जुड़ा हुआ चक्र है, सहस्त्रार से ऊपर भी हमारे कोई चक्र है, पूरे चक्रों में हम ऊर्जा लेंगे। सभी मास्टर्स, हम महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, सभी एंजल्स और आर्कएंजल्स को इनवाइट करते हुए, स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल्स, हमारे हायर सेल्फ, जो भी हायर डायमेंशन मास्टर्स हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि आइए हमारे साथ ध्यान में आपका आह्वान करते हुए और सूर्य देवता का भी आह्वान करेंगे, जो हमें 24 घंटे हर वक्त हर पल हमें ऊर्जा देते हैं। सूर्य देवता को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए हम
उनका आह्वान करते हैं। दिन हो या रात हो, सूर्य देवता हमें हमेशा ऊर्जावान रखते हैं। हम उनसे ये ऊर्जा, ये शक्ति ले रहे हैं जो हमारे सहस्त्रार से होती हुई फुल ब्राइट लाइट में हमारे एक एक चक्रों में सूर्य देवता की ऊर्जा जा रही है। ऐसा फील करेंगे और सूर्य देवता पूरी तरह से हमारे अंदर हमें ऊर्जावान बना रहे हैं। हमारे एक एक सेल में हमारा हर चक्र पूरी तरह से ऊर्जावान हो रहा है। धीरे धीरे पूरे सहस्त्रार में सूर्य देवता की ऊर्जा फैल चुकी है। सहस्त्रार हमें हायर डायमेंशन मास्टर से कनेक्ट करता है। हमें उनसे कनेक्टिविटी बनाते हुए हम मैसेजेस लेते हैं। जो भी हमारी ऑरा एक्सपांड होती है वो भी सहस्त्रार चक्र हमें हर वक्त, हर घड़ी मदद करता है। हमारा सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से खिल चुका है। पूरी ब्राइट लाइट सूर्य देवता की पूरी तरह से फैल गई है। धीरे धीरे सूर्य की ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र पर फैल रही है। पूरा आज्ञा चक्र सूर्य की ऊर्जा से चमक रहा है। दोनों भौहों के बीच में और माथे के पीछे पूरी सूर्य की ऊर्जा फैल चुकी है। हमारे आईसाइट, जो भी हमारे रोग हैं, एपिलेप्सी, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, माइग्रेन, हेयर रिलेटेड, हेड रिलेटेड इश्यूज, पूरी तरह से हील कर रहा है। सूर्य की ऊर्जा पूरी तरह से फैल चुकी है, हमारे आज्ञा चक्र को पूरी तरह से हील कर चुकी है, बैलेंस्ड, एक्टिवेट, एनर्जाइज कर चुका है। हमारा आज्ञा चक्र पूरी तरह हील हो चुका है। धीरे धीरे सूर्य की ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र पर, मतलब विशुद्धि चक्र पर फैल रही है। हमारे टंग रिलेटेड, वोकल रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको हीलिंग हो रही है। वाक शक्ति बढ़ रही है। दांत, जीभ, थायराइड, स्पॉन्डिलोसिस, ये सब रोग हील हो रहे हैं। पूरी तरह से हमारा थ्रोट चक्र एनर्जाइज हो चुका है, हील हो चुका है और बैलेंस्ड हो चुका है। सुंदर सी सूर्य देवता की रोशनी पूरे विशुद्धि चक्र को चमकती हुई देखे। हमारी वाणी
और मधुर हो चुकी है। जो भी ज्ञान हमारे वाणी से निकलता है वो औरों को हील कर रहा है। धीरे धीरे सूर्य की रोशनी हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर आती हुई पूरी तरह से प्रेम और प्रेम, प्रेम ही प्रेम हमारे हृदय में भरता हुआ देखिए। अनकंडीशनल लव। जो भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, अस्थमा, बीपी, ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड, हार्ट अटैक, जो भी है पूरी तरह से हील हो चुका है। ग्रीन कलर की, लश ग्रीन कलर की लाइट जो सूर्य से ही निकल रही है वो हमारे हृदय चक्र को पूरी तरह से हील कर रही है, एनर्जाइज कर रही है, बैलेंस्ड कर चुकी है। हार्ट चक्र पूरी तरह से हाईली ग्लो कर रहा है। धीरे धीरे सूर्य की ऊर्जा नीचे मणिपुर चक्र में पहुंच रही है। मणिपुर चक्र हाईएस्ट येलो कलर की लाइट में चमकता हुआ देखिए। पूरी तरह से हैप्पीनेस की ऊर्जा, एंजॉयमेंट की ऊर्जा, प्रॉस्पेरिटी, पूरी तरह से हमारी लाइफ ब्यूटीफुल हो चुकी है। डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी, इंटेस्टाइन, लीवर, डायबिटीज, फाइनेंशियल, गाल ब्लैडर, ये सब हील हो चुका है। पूरी इश्यूज हील हो चुके हैं। हमारा मणिपुर चक्र बहुत ही सुंदर सूर्य की रोशनी से चमकता हुआ, बहुत ही सुनहरे रंग की ऊर्जा जो हमें हर वक्त हील कर रही है, पूरी तरह से एक्टिवेट, एनर्जाइज्ड और बैलेंस्ड हो चुका है हमारा मणिपुर चक्र। गोल्डन येलो ब्राइट, हाईएस्ट येलो लाइट आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे सूर्य की ऊर्जा स्वादिष्टान चक्र पर पहुंच रही है। हमारा स्वादिष्टान चक्र जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसे हील कर रहा है। प्रोडक्टिविटी की एनर्जी, हर कार्य को सफलता से करना, पूरी तरह से ऑरेंज कलर की, ब्राइट ऑरेंज कलर की लाइट को देखें
जो सूर्य की ऊर्जा से ही मिली है। पूरी तरह स्वादिष्टान चक्र में ऑरेंज कलर की, नारंगी कलर की लाइट देखे। स्वादिष्टान चक्र पूरी तरह से स्वस्थ है। जो भी ऑर्गन्स है वहां हर तरह से हील हो रहे हैं। हर तरह से सूर्य की ऊर्जा हमें एक एक सेल, हर एक सेल में हील कर रही है। पूरी नारंगी कलर की, ऑरेंज कलर की ब्राइट लाइट हर तरह से हील कर रही है। हमारा स्वादिष्टान चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, एनर्जाइज हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है। धीरे धीरे सूर्य की ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र पर पहुंच रही है। हमारा मूलाधार चक्र पूरी तरह से लाल रोशनी से भर चुका है। जो सूर्य की किरणों में जो लाल रंग है वो पूरी तरह से ऊर्जा दे रहा है हमारे मूलाधार चक्र को। हमारी बढ़ा रहा है, सुव्यवस्थित कार्य करने की क्षमता, जो भी काम हाथ में लेते हैं वो सक्सेसफुली पूरी तरह से करना। जो भी फैसिलिटीज इस नेचर ने हमें दी है पूरी तरह से उसको कंज्यूम करना। जो मदर अर्थ ने हमें दिया है हर एक वो चीज को बड़े आनंद से स्वीकार करते हुए all the facilities on the earth we can consume it very happily। हर तरह से पृथ्वी को धन्यवाद देते हुए जो भी हमारे पैरों से रिलेटेड, जो भी बॉडी, निचली बॉडी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो हर तरह से पूरी तरह से हील हो चुके हैं। पैर दर्द, घुटनों का दर्द, नी का दर्द हर तरह से हील हो चुका है। पूरी तरह से सूर्य की ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र पर लाल रंग से रोशनी से भरा हुआ मूलाधार चक्र बहुत ही प्यारा लग रहा है। ग्राउंडिंग करेंगे मास्टर्स। अगर ऊर्जा ज्यादा बढ़ गई है तो आप धरती माँ में अपनी ऊर्जा सेंड कर सकते हैं। धरती माँ को अपनी ऊर्जा दीजिए। हमारी धरती माँ भी हमसे ऊर्जा लेकर बहुत खुश है, बहुत ही आनंदित है।
एक्स्ट्रा एनर्जी हो तो ग्राउंडिंग कर दीजिए, और बहुत ही प्यार देते हुए धरती माँ को हम बड़े प्यार से उसको धन्यवाद देंगे, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा से वो भी बहुत प्रसन्न हो रही है। पूरी सृष्टि को हम धन्यवाद देंगे जो ये नेचर हमें दे रहा है। उसका कोई गुणाकार नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं। हम जितना प्यार देंगे उससे कई ज्यादा गुना हमें नेचर फिर लौट के देता है। पूरे धरती माँ, वसुंधरा, पूरी पूरा ब्रह्मांड सभी को धन्यवाद करेंगे। हमारे जो घर के लोग हैं जिनकी वजह से हम यहाँ ध्यान में बैठे हैं, उन सभी को धन्यवाद देंगे। हम सभी एक में एक को धन्यवाद देंगे। हमारे प्यारे महाअवतार बाबा जी और प्यारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। सभी हायर डायमेंशंस के मास्टर्स को धन्यवाद। एंजल और आर्केंजल्स को धन्यवाद। हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारी हायर सेल्फ को धन्यवाद। पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद। हम सबको एक में एक को धन्यवाद। हम अपने आप को धन्यवाद देते हैं। सूर्य भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद, जो हमें हर पल हर क्षण अपनी जीवनदायिनी ऊर्जा से हमेशा हमें जीवित रखते हैं। हर एक जीव, पशु पक्षी, प्राणी, पेड़ पौधे, मनुष्य, सभी उनकी ऊर्जा से प्रफुल्लित हो रहे हैं। ये धरती पूरी तरह से प्रफुल्लित हो चुकी है। कोटि कोटि धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करके हम अपनी प्यारी प्यारी कोमल आंखों पर लगाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो भी ध्यान करना चाहते हैं और आगे, आप आंख बंद करके भी सुन सकते हैं, या फिर आपको एक्सपीरियंस बताना है तो बता भी सकते हैं। मास्टर्स, किसी के एक्सपीरियंसेस हैं, कोई शेयर करना चाहेगा या किसी के प्रश्न हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज कर दीजिएगा अगर है। किसी को भी इस चैनलाइज कैसे चैनलिंग होती है, क्या है, अगर आप पहली बार आए हैं तो उसके बारे में भी जानना चाहें तो आप कंचन मैम से पूछ सकते हैं।
अगर किसी के नहीं है तो मैसेज स्टार्ट कर सकते हैं हम। हाँ जी मैम, जी शुरू करते हैं जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच सभी को। जी थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए सूर्य देवता कितने इम्पोर्टेंट है। सभी जीवों के लिए, जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी, हर एक कतरा, हर एक सेल इस पृथ्वी का, हर एक कोना कोना और पूरा ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा के बगैर नहीं रह सकता। अगर उनकी ऊर्जा ना होती तो ये जीवन नहीं हो सकता। तो मास्टर, मैं अभी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बता रही हूँ आपको। जो भी सूर्य है, जो हमारे अर्थ को रिवॉल्व, हमारी जो अर्थ है रिवॉल्व रोटेशन जो भी कर रही है, जो भी डे एंड नाइट की प्रोसेस होती है, तो हम लोग क्या है, हम अभी हमारे यहाँ दिन होता है फिर रात होती है। पर जो वेस्टर्न कंट्री है वहां पे जब दिन होता है हमारे यहाँ रात होती है। तो इसको हम क्या करते कहते हैं, वेस्टर्न कंट्री में जो भी टाइम डिलेशन या डिफरेंस होता है हमारे कंट्री से अलग, तो उसको प्राइम मेरिडियन में जैसे कहते हैं कि वेस्ट कंट्रीज में ये 12 घंटे का डिले अवर्स होता है, जो 12 घंटे लेट होता है वेस्टर्न कंट्रीज में। और प्राइम मेरिडियन में ईस्टर्न में जो होता है, ईस्टर्न की कंट्रीज में, ईस्टर्न में हमारे भारत है या इधर के जो भी ईस्टर्न के कंट्रीज आ गए, उसमें 12 आवर्स आगे रहता है। तो ये एक साइंटिफिक, जो साइंस जानता है या जो इसको समझ सकता है तो वो अच्छे से समझ पाएगा। और सबसे पहले जो हमारे सूर्य की किरण है, वो हम कहते हैं ना कि ईस्ट से आती है, मतलब जो ईशान्य कोण है वहां से आता है। पहली, सबसे पहली किरण ईशान्य कोना से आती है। तो जो भी थोड़ा बहुत वास्तु का ज्ञान रखते हैं वो जानते होंगे कि सबसे पहले जो पड़ती है पृथ्वी पर वो ईशान्य कोण से है। वो जो देवी देवता का या जो पॉजिटिव एनर्जी का स्थान है, वहीं से हमें सूर्य की ऊर्जा मिलती है। तो जो भी हम देखते हैं ना वास्तु के हिसाब, क्योंकि थोड़ा वास्तु का भी मैं जानती हूँ, तो इसमें क्या होता है, वास्तु में जो हम, शायद आप लोग भी जानते होंगे कि वास्तु पुरुष होता है। तो वास्तु पुरुष का जो हेड होता है वो ईशान्य की तरफ होता है। तो वहां से ही, मतलब जो भी पॉजिटिव घटना या पॉजिटिव चीजों की शुरुआत वहीं से होती है। तो पहली किरण उस साइड में पड़ती है जो ईशान्य कोण है। तो हमारे हर एक घर में भी एक वास्तु पुरुष होता है। और हम हमेशा देखते हैं, अगर जिसको वास्तु की नॉलेज है या जो भी हमारे, जो भी एंसेस्टर या पहले जो भी हमारे माता पिता लोग हैं, वो हमेशा ये देखते थे कि पॉजिटिव जगह या फिर जो भी देव देवताओं का स्थान है, मंदिर भी ऐसे ही जगह पे बांधा जाता था। तो इस तरीके का वो जो कोना है वो बहुत पॉजिटिव है। इसका कारण यही है कि सबसे पहली सूरज की किरण वो ही कोना में पड़ती है। मतलब जो भी कंट्रीज में वो नॉर्थ ईस्ट में वो ईशान कोना है, वहीं पे सूरज की किरण, पहली किरण पड़ती है। तो अभी हम सूर्य देवता से जो भी मेरी चैनलिंग हुई, जो भी ऑटो राइटिंग में मैंने लिखा, मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने शायद आपको बताया होगा कि कृष्णा हमेशा, कृष्ण कन्हैया जो है वो मैं, मुझे हमेशा चैनलिंग होती है, उनके साथ मेरी हमेशा बातें होती है। तो मुझे कृष्ण कन्हैया दिखने लगे थे। तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि जैसे वेदों में भी कहा गया है कि सूर्य नारायण, तो कृष्ण क्या है, एक नारायण भगवान का रूप ही है। और सूर्य नारायण उनको कहा जाता है। तो इसलिए मुझे वो थोड़ा दिखने लगे। और आज तुम सूर्य से ऊर्जा लो, उन्होंने कहा कि, मुझसे कहा कि आज तुम सूर्य से ऊर्जा लो। तो मुझे लगा कि फिर से मुझसे वो बात करेंगे, पर वो आज से सूर्य, आज से तुम सूर्य के साथ मेडिटेशन करो। मतलब उन्होंने कहा कि सुबह सुबह उठ के तुम मेडिटेशन करो, अर्ली मॉर्निंग। वो तो मैं करती हूँ, पर वो कह रहे थे कि सूर्य से ज्यादा ऊर्जा लो। तो सूर्य हमें हर तरह से ऊर्जा देता है। तो हम मेडिटेशन में ये फील करें, मतलब उनका कहना ये था कि मेडिटेशन, जैसे हम, मैंने आपको इसीलिए आज कराया मास्टर, कि जो भी मैंने सूर्य से रिलेटेड जो भी मेडिटेशन करवाया वो इसलिए करवाया। तो ऐसा मेडिटेशन हमें हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर सूर्य क्या है, पॉजिटिव एनर्जी। जो भी हम
हमारे अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा या जो भी अशुद्धियां हैं, वो सूर्य हमेशा हील करता है हमारी ऊर्जाओं को। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि हमेशा सूर्य के साथ मेडिटेशन करो, सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करो। तो मास्टर, ऐसा है कि डॉक्टर लोग भी हमें सूर्य की शुरुआत की जो रोशनी है, स्टार्टिंग में जो भी सुबह से अर्ली मॉर्निंग की भी, डॉक्टर बहुत लोगों को, बीमार व्यक्तियों को रिकमेंड करते हैं कि कोई एंजाइटी में, कोई डिप्रेशन में है, तो ऐसे लोगों को भी डॉक्टर्स हीलिंग करने के लिए, क्योंकि मैं चाइल्ड काउंसलर भी हूँ और ये साइकोलॉजी से रिलेटेड भी मुझे मेरा टॉपिक है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो सूर्य की ऊर्जा लेने से हमें पूरी तरह से पॉजिटिव फीलिंग होती है, पॉजिटिव हीलिंग होती है हमारे अंदर, हम पूरी पॉजिटिविटी से भरते हैं। तो इसलिए डॉक्टर लोग भी ये सजेस्ट करते हैं मास्टर, जो भी अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो अगर बीमार है या बच्चे भी हैं, तो उनको सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग की सूरज की रोशनी में, उसमें उनको हीलिंग मिल सकती है। तो इनको हमेशा वहां टहलना, हम इसलिए टहलने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि मॉर्निंग में, क्योंकि सूरज की ऊर्जा होती है। तो जो पहली किरण है, उस ऊर्जा में हमें अपनी हीलिंग के लिए वॉक करना चाहिए या वहां मेडिटेशन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, तुम अपना काम करती रहो, किसी की चिंता ना करो। तू ही जीवन, तू ही तू तू ही पालनहार, तू रक्षक, जीवनदायी, जीवनदायी सूर्य। ये कैसे, मैंने उनसे पूछा। तो मुझे फिर थोड़ी देर के लिए हनुमान जी भी दिखने लगे, क्योंकि वो तो मेरे साथ ही रहते हैं, हनुमान जी। पर आप जानते होंगे मास्टर कि हनुमान जी के गुरु भी सूर्य हैं, सूर्य देवता। तो उनकी एनर्जी भी मुझे फील होने लगी थी, हनुमान जी की। वो साथ रहते ही है मेरे वैसे तो, पर आपको ये बता दूं कि हनुमान जी गुरु है, हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान है। फिर आगे मुझे सूर्य भगवान दिखने लगे, तो मैंने उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी बातें की। ऋषि, मुनि, साधु, संतों से ज्ञान लो। जो भी हम लोग ये जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, या जो भी हैं, जो अच्छे ऋषि में, जैसे पत्री जी के जैसे हो चुके, जो भी मास्टर्स हैं, हायर डायमेंशंस मास्टर जो भी हैं हमारे बीच आए, या उनकी बुक्स पढ़े, या जो भी हम उनसे नॉलेज ले सके वो ले। फिर मुझे मास्टर्स 7 घोड़े दिखाई देने लगे। तो सूरज भगवान मुझे दिख रहे थे, और मुझे उनके 7 घोड़े, जो आपने कभी पोस्टर्स देखा होगा, उनकी इमेज देखी होगी, कि सूर्य देवता हमेशा 7 घोड़ों पे सवारी करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, वो उन्होंने मुझे समझाया। वो सब तो एक चित्र है, पर ये इंडिकेट करता है कि सूर्य, भले ही एक, सूर्य का एक्चुअली क्या है, एक घोड़ा है, पर उनकी शक्ति ऐसे दिखाया जाता है कि वो एक घोड़ा जो है, वो 7 घोड़ों की शक्तियों के बराबर है। मतलब इतनी शक्तिशाली उनकी जो शक्ति है, 7 घोड़ों के बराबर। और ये इंडिकेट करता है कि ये 7 घोड़े की शक्तियां उनके एक घोड़े में या उनके साथ है। ऐसा वर्णन वेदों में या आपने कहीं पढ़ा भी होगा। तो लोगों ने जैसे चित्र बनाने चाहे वैसे बनाए, मतलब जिसका जितना नॉलेज है उस हिसाब से। तो उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है। ये जो 7 अश्व है, मेरे विजय गाथा बताते हैं। जो उनके 7 अश्व है, मतलब जो 7 घोड़े हैं, वो हमेशा विजय की गाथा बताते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है मास्टर? 7 घोड़े पे जो सूर्य भगवान की फोटो आपने देखी होगी कभी, तो वो विजय का प्रतीक है। तो उन्होंने कहा कि ये 7 घोड़े मेरे विजय के प्रतीक है। और अपने मन, बुद्धि, विजय है, जो अपने स्व के, मतलब हमारे अंदर जो हमारा स्व है, हमारा हायर डायमेंशन है, हायर सॉरी हमारे हायर सेल्फ है, हमारे विजय जो है वो हमारे स्व के मन, बुद्धि और विचारों पर प्राप्त करे। जो हमारा जो विजय है, हम किस पर विजय पाना है, हमें हमारे मन, बुद्धि और विचार, इस पर हमें विजय पाना है। इन्होंने जैसे आत्मा को बांधने का प्रयत्न भले ही किया हो, पर आत्मा को उन पर विजय प्राप्त करनी है। मतलब ये क्या करते हैं, हमारे मन और बुद्धि चंचल है ना, तो ये क्या करते हैं, हमें
अरे नहीं, अभी थोड़े देर बाद कर लेंगे ना ध्यान, अभी बाद में कर लेंगे, थोड़ा एक सीरियल देख लेते हैं या कोई, चलो थोड़ा सा कुछ कहीं घूम के आते हैं, बाद में कर लेंगे ध्यान। तो ये क्या है, हमारा मन और बुद्धि ये बड़ा चंचल है, ये बहुत चतुर है। तो ये क्या करता है, आत्मा को बांधने की कोशिश करता है। तो इसको इसको बांधने का प्रयत्न करते हैं, पर फिर भी आत्मा को उन पर विजय प्राप्त करनी है। मतलब तब भी हम क्या, हमारी आत्मा, हमारा जो हृदय है, हमारा हृदय के अंदर ही हमारी आत्मा है, तो हम उस पर विजय प्राप्त करना है, इन दोनों तीनों पर। हमारा जो मन और बुद्धि है वो जो चतुर है, और जो हमारे विचार, इन पर किसको विजय प्राप्त करना है, हमारी आत्मा को। ज्ञान रूपी अश्व की डोर लेकर, जो हमारी ज्ञान रूपी अश्व की डोर लेकर, और ध्यान के रथ पर सवार होकर, और ध्यान के रथ पर सवार होकर विजय प्राप्त करके सर्वत्र ये ज्ञान सिखाने हेतु लड़ाई, मतलब झुंझ, मतलब मराठी में इसको झुंझ बोलते हैं, मतलब लड़ाई लेते हुए आगे आगे दौड़कर जाना है। मतलब मास्टर क्या कि ये जो हमारा ध्यान और ज्ञान का जो भी है, इसकी जो डोर है, ये हमें थामे रखना है, और इसके सहारे हमें और उनसे लड़ना है, और आगे आगे दौड़ते जाना है। अपने इंद्रिय पर यश प्राप्त कर उस पर नियंत्रण रख के उनके सामने हार नहीं मानो। मतलब अपने इंद्रियों पर भी, उनको भी वश करो, और उस पर नियंत्रण रखकर उनसे भी हार नहीं माननी है अपनी इंद्रियों पर। नहीं तो कोई भी मैदान पर जीत नहीं पाओगे, कठिन होगा। नहीं तो कोई भी मैदान पर जीत नहीं पाओगे। मतलब हर लाइफ के जो भी चैलेंजेस है, उनको आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। जो भी हर्डल्स या जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हमेशा हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, पर हमें इस पर क्या, विजय प्राप्त करने के लिए हमें ये सब करना है, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे खुद की सत्ता कहीं नहीं है, सब कुछ साम्राज्य अस्तित्व ये हमारे अंदर है। हमारे खुद की सत्ता कहीं नहीं है, ये सिर्फ हमारे अंदर है। कहीं हम कहीं जो हमारा जो भी राजत्व है, मतलब जो भी हम राजा हैं, वो हम बाहर कितना भी हम शो ऑफ करें, या हम राजा बनने की कोशिश करें, हम बहुत है, ये है वो है, हम बहुत बड़े नेता है, ये, पर ये कितना भी है, पर ये क्षणभंगुर, ये मटेरियलिस्टिक है, और ये नष्ट होने वाला है, ये हमेशा नहीं रहता। तो हमें अपने अंदर के राजापन में जाना है। मतलब हमारा अपना अंदर का साम्राज्य, हमारा अस्तित्व ये हमारे अंदर है, और वो उसको ताकत दो। और तुम्हारे कृति से, कर्म से, तुम्हारी जो कृति है, तुम्हारे जो कार्य है, तुम्हारे कर्म है से राजयोगी बनने का कर्म करे। मतलब हर तरह से कर्म योगी बने। मतलब कृष्ण भगवान ने भी भगवत गीता में भी कहा है, और कर्म करते रहो, हमेशा कर्मयोगी बनो। चांदी के उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है मास्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। चांदी के बर्तन में जो जल है, वो सोने के बर्तन में भी है ना। चांदी के बर्तन में भी हम कोई कटोरी में पानी रखते हैं, और सोने की भी कटोरी में हमने पानी रखा है। वो ही जल दूसरे कोई भी धातु के पात्र में भी है। अभी वो ही जल समझो लोहे के पात्र में भी है, और कोई पीतल के पात्र में भी है। तो जैसा लोहा इत्यादि ऐसे पात्र में इस विशिष्ट बर्तन द्वारा वो जल ग्रहण करने से उस शरीर को फायदा मिलता है। जैसे हम अगर लोहे का बर्तन में पानी रख के हम पियेंगे, तो हमारे अंदर आयरन आएगा। चांदी के इसमें वाला जल भर के रखे, और वो हमारे जो भी मून रिलेटेड जो भी है, मतलब जो शांत करता है हमारे हृदय को, पूरा हमारे जो बॉडी को है, जो भी शीतलता है वो देता है ना। चांदी तो ठंडा होता है, तो हमारे बॉडी में शीतलता देता है। और जो विशिष्ट बर्तन द्वारा जो वो जल ग्रहण करने से उस शरीर को फायदा मिलता है, जो गुण उस धातु में होते हैं, मतलब उसके गुण वो ले लेता है। जो जल है, जो भी बर्तन में रखेंगे उसके गुण ले लेता है। तो उसके गुण उस धातु में होते हैं, वो जल में उतरते हैं। जो भी गुण उस धातु में होते हैं वो जल में उतरते हैं। वैशिष्ट जैसे चांदी शीतल होता है, वैसे ही सोने का पात्र से सुवर्ण प्राप्ति होती है, और जल में जैसे अमृत अमृत घुल जाता है। और वो गुण आने से शरीर को भी गुण, जो भी गुण और जो भी उसमें
कमतरता है, जो भी कमी है, वो भर के आती है, और वो गुण हमें हमारे शरीर के लिए प्राप्त होते हैं। बर्तन अपने गुण वैशिष्ट पानी को देता है। मतलब जो बर्तन है, ये इंपॉर्टेंट है मास्टर, इसके आगे आप समझ जाएंगे कि इसलिए उन्होंने ये उदाहरण दिया। जो बर्तन के गुण वैशिष्ट है, वो क्या करता है? वो बर्तन जल को देता है, तो अपने गुण वैशिष्ट पानी को देता है। वैसे ही हर एक बर्तन अपने वैशिष्ट, जो अपने मतलब उसकी क्वालिटीज है, वो जल को देते हैं। उसी तरह क्रिस्टल्स भी, जो क्रिस्टल के भी बर्तन में हम पानी, क्योंकि मैं क्रिस्टल हीलर हूँ, तो क्रिस्टल भी हम पानी में डालते हैं, या फिर क्रिस्टल कोई पर्टिकुलर, मतलब सभी क्रिस्टल्स नहीं मास्टर, वो कुछ क्रिस्टल होते हैं उसका पानी भी पीते हैं लोग। तो बर्तन में क्रिस्टल के बर्तन में भी उसका भी उपयोग होता है, वो भी अमृत तुल्य है। यानी इस उस विशिष्ट बर्तन ने उसको अपने गुण से परिपूर्ण किया। ये कैसे अमान्य करे? मतलब उसके जो क्वालिटीज है उसने अपने पानी को दिए, ये कैसे अमान्य कर सकते हैं? मतलब वो तो देना ही है, क्योंकि उसका गुणधर्म ही देना। उसी तरह ये श्वास, उसी तरह ये श्वास है, सबको समान प्राप्त होता है मास्टर, सबको समान प्राप्त होता है। जल क्या है? समान है। मतलब जल एक जैसा है, पर उसमें क्या है? वो विशिष्ट बर्तन जो है उसके गुण उसमें आ जाते हैं, तो सबको समान प्राप्त होता है। श्वास कोई कम या ज्यादा लेते हैं, जैसे किसी की गति तेज या किसी की धीमी, उस सांस पर कैसे नियंत्रण रखकर कम ज्यादा लेकर ये श्वास को आपको स्पेशल तरीके से अपने कार्य में लेना है। आत्मा, आत्मा साक्षी है, उसी तरह हम अपने जीवन को सोना बनाएं। बर्तन यानी आप, हम, आप और हम। बर्तन क्या है? हम और आप। जैसे आप लोग हैं, हम क्या है? एक बर्तन स्वरूप है। तो बर्तन यानी आप और हम, यानी हर एक मनुष्य उस बर्तन ने, यानी आप अपने शरीर रूपी बर्तन को कैसे बहुमूल्य, अपना जीवन कैसे बहुमूल्य बनाते हैं, उसका स्थान देते हैं और साक्षी भाव में जीते हैं, ये डिपेंड करता है। तो हम ध्यान करके, सेवा भाव में रह के, किसी किसी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करके हम अपना बर्तन क्या पॉजिटिव बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, जिससे जो भी हमारी ऊर्जा में आता है वो अपने आप ही हील होता है। तो ऐसा हमें बनना है, ऐसा वो सूर्य भगवान कहते हैं, मेरी किरणें जो सभी को जीवन देती है, उनकी किरणें जो है वो हर तरफ वो जीवन देने का ही काम करती है। उन्होंने कहा एक बीज होता है मास्टर, एक हम गमले में एक बीज डालते हैं, कोई भी बीज डाल दीजिए, उस पर हम मिट्टी डाल देते हैं, फिर पानी डालते हैं, पर सूर्य की ऊर्जा के बगैर वो क्या है? वो फलता फूलता नहीं है। पर सूर्य की ऊर्जा भी मिल गई उसको, उसके बाद क्या होता है? जो बीजों पर मिट्टी पानी गिरे और मेरी किरणें से वो जब ऊर्जा पाते हैं, तभी उसमें से अंकुर फूटता है ना? ये सब चीजें जरूरी है एक बीज को अंकुर फूटने के लिए, और अंकुर से बड़ा पेड़ बनता है ना? जो छोटा अंकुर है उससे छोटा पौधा बनेगा, फिर और बड़ा होगा, और वो बाद में पेड़ का स्वरूप धारण करेगा। ये उदाहरण इसलिए दिया है मैंने कि ये अंकुर से रोप में जो चेतना आती है, ये मतलब बीज और फिर अंकुर और ये रोप, इसमें जो चेतना आती है, जो चेतना है, जैसे एग्जाम्पल और दिया है जाति धर्म, जो चाहे कोई भी जाति धर्म हो, परंतु सभी में जो चेतना है वो ही परमेश्वर की चेतना है, पूर्णतः सभी है। उसी तरह जैसे खाद पानी सूर्य प्रकाश हवा, इन सभी की सहायता लगती है। जैसे कोई भी बीज या उसको फलने फूलने के लिए खाद पानी सूर्य प्रकाश हवा और जो भी चीजें लगती है, वो तभी वो एक पेड़ का रूप धारण कर पाएगा। ये सब चीजें की बहुत जरूरत है ना, तो इसीलिए समाज में हर एक व्यक्ति की बहुत जरूरत है। तो उसी तरह मनुष्य समाज में
रहकर भी अपने संस्कृति के आधार पर संस्कार की सहायता, मतलब हमारे अंदर जो भी संस्कार है बचपन से दिए गए, तो हमारी जो संस्कृति है, जो भी लोग हैं, हम लोग उन माता पिताओं से जो अच्छे संस्कार मिले हैं उनकी सहायता से, और जो शिक्षा लेते लेते सत्कार्य, अच्छे कार्य, सत्कर्म, ज्ञान, योग्य ज्ञान जो भी हमें मिला है, जो भी वो सभी ज्ञान, जो अच्छा ज्ञान है, जो हम दूसरों की मदद करना, प्रेम भाव, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तभी तो वो बड़ा पेड़ बन पाएगा। तभी क्या होगा, वो एक बड़ा पेड़ बन पाएगा। तभी वो एक बड़ा पेड़ होने की ताकत रखता है, और आगे कुछ दिनों बाद उसे पेड़ की छांव, जब वो पेड़ बन जाएगा, फिर उसकी जो छांव है, उसकी छांव में दूसरे लोगों उसकी छांव में विश्राम करेंगे, उसके फल फूल का उपभोग करेंगे। जो हमारे अंदर का परमेश्वर है, जो हमारे अंदर का परमेश्वर है, उसे जगाओ, दूसरों से प्रेम करो, प्रेम से रहो, एक दूसरे से सद्भावना प्रेम में रहो। इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया था मास्टर, कि ये जो सभी, जो हमारे समाज में सभी लोग हैं, ये हर तरह से हमारे सहायक हैं, और इनके सिवा हम कुछ नहीं है। पर उसके साथ हमें सबसे कैसे पेश आना है, सत्कर्म, सत्कार्य में, ज्ञान, प्रेम भाव में रहना है, सबसे बहुत ही प्रेम से रहना है। तो ही ये समाज एक दूसरे के साथ में चलेगा, सबके साथ में चल के तभी इसका एक वृक्ष बनेगा। मतलब जो भी हम लोग के अंदर जो ज्ञान है वो हम दूसरों को भी दे सकेंगे, है ना। तो 5D में, अब 5D के बारे में थोड़ा उन्होंने बताया कि 5D में ध्यानी आत्माओं की वजह से पृथ्वी हरित भरित होगी। जब 5D आएगा, आप सब लोग जानते ही होंगे, तो सब तरफ प्रेम की शुरुआत हो चुकी है। ध्यान से धरती की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। हम लोग जो ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान से धरती की ऊर्जा, धरती माँ की ऊर्जा और बढ़ रही है। आसपास के प्राणी मात्रों को भी ध्यानीय ध्यानियों की ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब जैसे मास्टर हम सोचते हैं ना कि हम लोग ध्यान करके हमारा घर तो वातावरण पॉजिटिव हो ही रहा है, पर हमारे आस पड़ोस का भी वातावरण बहुत पॉजिटिव हो रहा है। और मास्टर मेरे साथ एक घटना हुई थी, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि क्या हुआ था कि हम ध्यान करते हैं ना, तो आप कभी थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा कि रात को, वो तो जनरली कभी कभी कुत्ते बहुत भौंकते हैं, पर आपने कभी एक नोट कीजिएगा कि वो कुत्ते भौंक रहे हैं, पता नहीं उनको क्या दिखता है, जो भी है। पर ऐसा एक बार क्या हुआ था, बहुत 2-3 दिन तक ऐसा कंटिन्यू हो रहा था। तो मैंने तुरंत, मतलब उन कुत्तों को हीलिंग दी, या जो भी आसपास के जो भी हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे आसपास का, पड़ोस का भी वातावरण बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है अगर हम ध्यान करें। तो ऐसी इंटेंशन डाली कि ये कुत्तों को शांत हो जाए, मतलब जो भी मैंने हीलिंग की या जो भी बेस्ट उनको ब्लेसिंग्स दी। तो कुत्ते इतने भौंक रहे थे मास्टर की, तो इतने भौंक रहे थे कि फिर जब मैंने इंटेंशन डाला कि नहीं ये कुत्तों को शांत कर दो, या जो भी मैंने, जो भी ब्लेसिंग्स उनको दी, तुरंत 1 मिनट के अंदर अंदर उनका भौंकना शांत हो गया। और ये ऐसा 2-3-4 दिनों तक होता रहा। तो मैंने कंटिन्यू उनको ब्लेसिंग्स दी, जो भी विशेष दी, जो भी मैंने मास्टर्स को कॉल किया, जो भी। तो ये क्या होता है ना कि हमारी जो ऊर्जा है वो जैसे बढ़ती है, वो पूरे वातावरण, पशु पक्षी। और उसके बाद दूसरा एक और उदाहरण है मास्टर की, मैंने कुछ दिनों पहले शिफ्टिंग की, तो वो जगह की ऊर्जा में, मुझे पशु पक्षी बहुत पसंद है, मतलब पक्षी तो मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं चिड़िया मुझे बहुत पसंद है मास्टर। तो मैंने सोचा कि अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो वहां पे चिड़िया नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने वो इंटेंशन डाला, अरे चिड़िया आ जाओ मेरी दोस्त हो। मैं हमेशा, मुझे बचपन से बहुत अच्छी लगती थी चिड़िया। तो वो चिड़िया दूर से दिखती थी मुझे, पर मेरे घर के गैलरी में या बालकनी में नहीं आती थी। तो मैं उसको
कॉल करती थी, आ जा रे भाई तू तो मेरी फ्रेंड बन के। तो मैं हमेशा छोटी जो चिड़ैया है ना उसको फ्रेंड मानती हूँ। बहुत बचपन से मेरा बहुत लगाव है छोटी चिड़िया से। तो और मैं क्या करती थी, जब हम एमपी में रहते थे तो वहां पे भी बहुत चिड़िया आती थी। तो मैंने बालकनी में मास्टर मतलब ये एक मैं कह रही हूँ पर शायद वो पता नहीं मेरे मुंह से निकल रहा है। तो मैंने उस वक्त क्या किया, गर्मी के दिनों में जो अमेजोन से डब्बे आते हैं ना, जो भी अपने पार्सल करके आते हैं, तो इसके जो छोटे छोटे कार्टन है, तो मैंने क्या किया, उसके अंदर एक इतना बड़ा होल बनाया काट के, और वो डब्बों को मैंने दीवार पे कई जगह 3-4 डब्बे को फिट कर दिया। कोई सीढ़ियां हैं वहां पे फिट कर दिया, थोड़ी ऊंची जगह है जहाँ पे चिड़िया अपना घोंसला बना सके। तो इतनी चिड़िया हो गई, मैंने ऐसे 5-6 जगह पे दूर दूर कहीं डब्बे मैंने फिट कर दिए थे। और इतने चिड़िया के फैमिली आने लगे उसमें, फिर उनको बच्चे हुए, फिर उसके बाद दूसरे फैमिलीज फिर से आने लगे उसमें। तो इतनी मजेदार, और कॉर्नर का मकान था, दिन भर मेरा दिन भर चींची चूचू चूची चलती रहती थी। तो बड़ा मजा आता था। और वहां पे थोड़ा सा आउटसाइड था, तो मुझे नर्मदा के किनारे, और बहुत अच्छा वो था लोकेशन। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मुझे कोई नहीं, चलो आसपास कुछ नहीं है पर ये चिड़िया मेरी फ्रेंड बन जाए। तो ऐसा ही फिर यहाँ पे भी जब मैं शिफ्ट हुई अभी कुछ दिन पहले, तो ऐसे ही मतलब जो हमारी जो ध्यान की ऊर्जा है ना, तो उससे ये जो पक्षी है ना, पक्षी, छोटे पक्षी जो है, ये ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब होता है। तो ये इतना थोड़ा अवेयरनेस में रहेंगे ना, तो आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे ना, तो कि ये ऐसी चीजें होती है मास्टर। तो ये छोटा सा इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो पशु पक्षी प्राणी है, उनको भी हमारे ध्यान करने से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी द्वारा आप अनजाने में अपनी सेवा और कर्तव्य कर रहे हो, ऐसा ही करते रहो। तो सूर्यलोक, जो सूर्यलोक है ना मास्टर, वहां पे भी आपने सुना होगा, शायद किसी को पता है या नहीं है, या फिर शायद बहुतों को पता भी होगा। हम कहते हैं ना प्लेडियंस, गैलेक्टिक फेडरेशन, ये अगर आपने नाम सुने हैं, तो जो ऊपर के जो दूसरे डायमेंशन मास्टर हैं, वो आज भी हमारे हेल्प करने के लिए आते हैं। और कुछ तो हायर डायमेंशन के मास्टर वो सूर्यलोक में भी रहते हैं, और इसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। पर तो अगर पता है आपको, तो उसमें उन्होंने बोला कि सूर्यलोक की जो तेजस्वी जनजाति है, जो सूर्यलोक में जो भी जनजाति रहती है, जो भी एंटिटीज है, अपनी शक्ति जागृत करके चेतना के स्तर उन्होंने बढ़ाया है। सूर्यलोक में जो भी वासी रहते हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति बढ़ाई है। वो भी हमारे जैसे ही थे मास्टर, पर उन्होंने अपनी शक्तियों को बढ़ाया है, अपनी जागृति करके चेतना का स्तर बढ़ाया है। और परमेश्वर के प्रेम और प्रकाश में जीवंत उदाहरण है वो। और वो क्या बने, परमेश्वर के प्रेम और प्रकाश के वो जीवंत उदाहरण बने। तो ऐसा मत समझिए मास्टर कि वहां पे सूर्यलोक में कोई भी नहीं है, वहां पे है एंटिटीज। हमें दिखता है कि सूरज इतना तेज है, इतना चमकता हुआ, वहां पे कैसे लोग रहते होंगे, पर ये रियलिटी है। तो यही उन्होंने कहा। और आने वाले काल में पृथ्वी पर उनकी सहायता हमें मिलेगी, और वो हमारी ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए है मास्टर। और आने वाले दिनों में हमारी सहायता के लिए, और हमेशा हमारी सहायता के लिए पहले भी आ चुके हैं वो, और आगे भी आते रहेंगे। और पर प्रथम अपनी सहायता खुद करें। उन्होंने कहा कि वो आएंगे सहायता के लिए, पर सर्वप्रथम आप अपनी सहायता खुद करें, ध्यान करें, और ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान करें। मतलब ध्यान के द्वारा ही हम अपनी सहायता कर सकते। तो ये थी राइटिंग सूर्य भगवान की। और सूर्य जो है, उनको हम क्या कहें, मतलब उनको इतने नाम है। वैदिक वैदिक में हम सूर्य को सूर्य, भानु, मित्र, सविता, इंद्र, ये बहुत सारे पदवी, या ये बहुत सारे मतलब नाम दिए गए हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनमें वो क्वालिटीज है। तो सूर्य
भगवान जो है, सूर्य को भगवान इसलिए पदवी दी है क्योंकि वो जो है वो हर प्लेनेट से को भी ऊर्जा देते हैं, पूरी सृष्टि को ऊर्जा देते हैं। और जितना भी कहें उनके बारे में कम है, क्योंकि हर एक कतरा कतरा, हर एक कोना, हमारा एक एक सेल उनके वजह से ही चल जीवित है। और जो भी पशु पक्षी प्राणी, पेड़ पौधे, हवाई, ये सब उन्हीं के द्वारा यहाँ पे जीवन जी रहे हैं। तो मास्टर ये थी सूर्य जो है, इनकी ऑटो राइटिंग सूर्य भगवान की। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत बड़े प्यार से सुना, और थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू कंचन मैम, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर ज्ञान, बहुत सारी नई बातें सीखी, बहुत सारी। जैसे आपने उनके घोड़ों के बारे में बताया कि एक ही है पर उसमें 7 शक्ति है, तो अभी तक पता रहता था नहीं 7 घोड़ों का रथ है उनका। तो हाँ एक नई बात पता चली, और भी बहुत सारी चीजें, हम इतना सारा ज्ञान पाते हैं जब आप जैसे मास्टर आके हमें इतना सुंदर सुंदर ज्ञान देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए मास्टर्स। कोई भी शेयरिंग हो तो आप शेयर कर सकते हैं मास्टर, जो भी आपको जो अच्छा लगे, आज से ही रिलेटेड नहीं, जो भी, जैसे अभी मैंने पशु पक्षियों की बात की, या जो भी आपको ऐसा जो लग रहा है शेयरिंग करने में, आपकी कोई लाइफ से रिलेटेड कोई अच्छी प्यारी मतलब कोई यादें हैं, वो भी आप बोल सकते हो। मीनू मैम। ये मीनू जी, हाँ यस, मीनू जी। नमस्ते कंचन जी। अ, मेरा आपको सुनने के बाद मुझे भी अपना एक दो एक्सपीरियंस याद आ रहे हैं कि जो भी जैसे मैंने बालकोनी में अपने प्लांट्स लगा रखे हैं, और मैं मॉर्निंग वॉक करने जाती हूँ, तो जो भी एनिमल्स मुझे मिलते मिलते हैं, जैसे गिलहरी को मैंने अपने बालकोनी में आती है उसको फ्रेंड बनाया हुआ है, और जब भी वो मिलती है ना तो मुझे देख के बहुत खुशी होती है। और मैं जब पीछे घूमने जाती हूँ तो मैंने प्लांट से तो मैं बातें ही करती हूँ, लेकिन एक प्लांट, एक बड़े से पेड़ को तो मैंने उसको फ्रेंड बनाया है। मैं जब भी पीछे जाती हूँ तो उससे बात करती हूँ, उससे हक करती हूँ, और मैं अपने मैसेज भी छोड़ देती हूँ। तो मैंने महसूस किया है कि जब मैं उसके पास जाती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे ये ऐसी ऐसी मेरे अंदर जो बातें होती हैं, मेरे बताने के बाद ना मुझे हम्म, उसके जवाब भी मिलते हैं। तो एक कनेक्टिविटी मुझे फील होती है। जी तो बिल्कुल सही। बिल्कुल, तो मैं नेचर जी से, तो मैं इसलिए कि सुबह जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनसे जब तक बात नहीं करूँ ना तो मुझे थोड़ा खाली खालीपन लगता है। जी, तो यही शेयर करना था मैं। थैंक यू शेयरिंग के लिए। और मैंने सन को भी, जैसे कहते हैं ना, मैं डेली सन उठते ही सबसे पहले सन को ग्रेटिट्यूड करना, और अपने पांचों हम्म, तत्वों को ग्रेटिट्यूड करती हूँ। और हम्म, एनर्जी भी फील करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं स्काई को ना देखूं, तो सबसे पहले उठ के पहले जाती हूँ अपनी बालकोनी में, स्काई देखती हूँ, सन को, सबको ग्रेटिट्यूड करना। तो इससे हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हम ग्रेटिट्यूड भी करते हैं, और खुद से हम उनको कनेक्ट भी कर पाते जी, और हमें हीलिंग भी मिलती है हैं। उनसे, फीलिंग। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं ना, वो जो भी हम उनसे बात करते हैं, और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम लोग भी सजेस्ट करते हैं जैसे एज ए हीलर, कि अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो आप ना पेड़ से जो भी है अपनी मन की बात करिए, पेड़ से पूरी तरह से हग कीजिए, और उनसे आप बहुत पॉजिटिव ले पाएंगे, पॉजिटिविटी ले पाएंगे, क्योंकि वो तो पूरा ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल। तो पेड़ पौधे इसीलिए हमारे जो पहले के लोगों ने उनको क्यों क्यों बोला गया है कि पीपल के आगे दिया लगाइए, और जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी एनर्जी आपको मिल सके, इसलिए। और लोग सभी अपने घरों में, जो लोग ना कृष्ण भगवान को, वैसे मेरे घर में भी है छोटे से लड्डू गोपाल, तो वो भगवान की तरह पूजा करते हैं, लेकिन मैंने तो उनको मित्र बना रखा है। तो मैं सोचती हूँ कि हम जी। जितने, जैसे सब बहुत बढ़िया। पत्री सर ने कहा है ना कि सभी मित्र बने, तो मित्र बनने से ज्यादा अच्छा लगता है कि सब अपने ही हैं। एक रिलेशनशिप की बजाय हमें मित्र जी बनाना चाहिए सबको। जी, तो बहुत बिल्कुल सुंदर सही कहा आपका आपने। मैसेज है सन का।
बहुत हमें सन के बिना तो हम कुछ भी नहीं है, पूरी एनर्जी मिलती है हमें। बिल्कुल सही, थैंक यू मैम, जी थैंक बिल्कुल यू। सही। थैंक थैंक यू। थैंक यू मीनू। जी। निर्मला। थैंक यू सो मच। निर्मला जी। निर्मला मैम, मेरी हैंड रेज है। नमस्ते कंचन जी, सभी लोगों को नमस्ते। मेरा नमस्ते। इतना बढ़िया थोड़ा आपने समझा, माइक को पास में लाइएगा। इतना बढ़िया। अब हाँ। आ रही है आवाज? इतना बढ़िया आपने हाँ जी समझाया जी। कि मैं बता नहीं सकती, बहुत आनंद आया। और मैंने भी 60-70 गमले लगा रखे हैं, डेली उनकी सेवा करती हूँ पेड़ पौधों की। और जैसे कि एक बिल्कुल। पेड़ पर घोंसला, और उसमें छोटे छोटे पुड़की के बच्चे अंडे देती है वो, फिर इतने इतने बड़े होते हैं, फिर इतने बड़े होके उड़ जाते हैं, बहुत आनंद आता है। और डेली हाँ। उनको दाना डाल, चिड़ियों को तो बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पशु पक्षी बिल्कुल। और पेड़ पौधे मेरे लिए। और फिर मैं गार्डन में जाती हूँ, पेड़ को हक करती हूँ, और पूरी एनर्जी धरती माता से अंदर लेती हूँ और अपनी उनको देती हूँ। ये मेरा डेली का कार्यक्रम है, और बहुत आनंद आता। और सूर्य भगवान से भी बहुत जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं शिवयोगी भी हूँ। ये मैंने कड़ा पहन रखा है, शिवयोग करती हूँ। तो जो मेडिटेशन वो कराते हैं शिवानंद बाबा जी, वो सूर्य भगवान से जोड़ के ही कराते हैं। उनकी एनर्जी बिल्कुल। अपने हाँ। अंदर डेली लेना। तो मतलब सब जी जी। तरफ से आनापानसती भी 3 घंटे कर रही हूँ, और शिव योग भी कर रही हूँ, सब कुछ बहुत आनंद आता है। थैंक यू वेरी बहुत मच। अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, और बहुत आनंद आया। सब कुछ ऐसा लगा कि जो मुझे पसंद है आप बोलते जा रहे हो, अच्छा लगा। थैंक जी। यू वेरी और मच, थैंक आप यू। मेरे जैसे ही हो, क्योंकि मैं भी जब एमपी में थी तो मैंने भी 50-60 पौधे टेरेस पे लगाए हुए थे, और दिन भर उनसे यस बातें यस। की थी। हाँ, और अभी बहुत थोड़ा अच्छा शिफ्ट हो लगता गए है। तो यहाँ नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बस, उनकी सेवा करने में बड़ा एक अलग ही बहुत, आनंद होता है। और बस। हमारे, मैं तो उनको बच्चों जैसा ही संभालती थी, बच्चे ही बन गए थे वो मेरे। डेली मिट्टी में हाथ डालना, खुरपी से हाँ खोदना, हाँ। सींचना, पानी जी जी। डालना, कभी इन पौधों को, कभी उनको खाद डालना, बहुत आनंद आता है। यही मेरा जीवन अब बन गया है। और मास्टर, जैसे किसी को बीपी या हाई ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी है, तो जो भी थोड़ा सा मतलब जो जेंट्स लोग होते हैं या जिनको भी ये शिकायत होती है ना, उन लोगों ने तो जरूर पौधे लगाना चाहिए, जिनको बीपी और हार्ट रिलेटेड इशू है। तो हाँ उनको पौधे लगाने से उनको इतनी हीलिंग मिलती है, क्योंकि ग्राउंडिंग में नीचे मिट्टी में हाथ डालना और कंटिन्यू पौधे, और ये क्या होता है, हमारा हार्ट चक्र को ओपन करता है, जो मैडम हमारे एक बात बताऊं, पौधे लगाना। मैडम एक बात हम्म। बताऊं, मैं 3 घंटे जी। आनापानसती ध्यान करती हूँ। 18 साल से मेरे को बीपी था, इतनी परेशान थी। 18 साल से 170 180, ये 3 घंटे आनापानसती और शिवयोग करने से ब्लड प्रेशर की बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई है, बिल्कुल वाह। खत्म, बिल्कुल बढ़िया नॉर्मल। बढ़िया। और बिल्कुल अच्छा डायबिटीज है। 3 गोली खाती थी, एक अरे सुबह, बाप। एक दोपहर, एक शाम को। तीन अरे गोली बाप। से दो दो पे आ गई, दो से अब एक पे आ गई हूँ। मैं बता नहीं सकती कि ये मेडिटेशन से क्या हुआ जादू मेरे अंदर। पेड़ बिल्कुल पौधों को बिल्कुल समझ बहुत। लीजिए 5 साल से, या फिर ये शिव योग और आनापानसती, जादू हो गया है मैडम, जादू हो गया, मैं जादू बता नहीं जादू, सही बात आपने एकदम 100% सही बोला है। सकती। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला। विश्व पीस फाउंडेशन में 1 घंटे सुबह आनापानसती, दोपहर में इधर इधर जो अपना ऋतु रानी वाला का इधर करती हूँ दोपहर में, और शाम को मधुसोनी का। 3 घंटे आनापानसती और 2 घंटे शिव योग। जीवन बदल गया, पूरा पूरा जीवन बदल चुका है। बहुत खुश हूँ मैडम, बहुत। मैं बिल्कुल सही। जानती भी नहीं थी ये सब चीजें, 5 साल से कर रही हूँ सब, बहुत आनंद है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर बातें बताई बहुत अच्छा। आपने। हाँ थैंक हाँ। यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू निर्मला मैम, थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने शेयरिंग करी। थैंक यू। और किसी का कोई शेयरिंग है, प्रश्न है? अनुपमा जी की भी आवाज कब से थोड़ी स्लो आ रही है। आ रही है, अच्छा। आपकी हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, और अभी किसी सही है। कुछ हाँ, एक्सपीरियंस, या फिर लीव कर सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है मैम, जैसे आपने वास्तु का जी बताया जी था, आप बोलिए। बोल रहे थे आप वास्तु का भी है, तो एक प्रश्न जो हमेशा से रहा है और उसका उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला,
वो था कि जैसे अभी हम पहले जैसे इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं तो हमें पता है हमारे घर का वास्तु का कैसे है ना, किस तरह क्या है। लेकिन अभी फ्लैट सिस्टम में तो हमारा अपना इंडिविजुअल फ्लैट हो सकता है, नॉर्थ के फ्लैट के मतलब पूरे अपार्टमेंट का जो भी एरिया है उसका हो सकता है नॉर्थ में हो या हो सकता है ईस्ट कॉर्नर में या कुछ है। तो भी वैसे ही देखना है या उसमें कुछ फर्क पड़ता है क्योंकि नहीं, जो अपना जो घर है ना, अपना जो हम्म घर है, जो आप फ्लैट्स तो बहुत सारे हैं उसमें, पर हम्म जो आपका जो फ्लैट है, जो आप जिसमें रहते हो, जो भी आपका कमरा है, उसका एंट्रेंस और जो भी आपकी जो चार दीवारी का अंदर है, वो देखा जाता है बस, पूरा फ्लैट का नहीं। हाँ वो भी आ जाता है, पर सबसे ज्यादा आपको जो इफेक्ट कर रहा है वो आप जिस घर में रह रहे हो उस चार हम्म दीवारी के अंदर, वो आपकी एनर्जी से कनेक्टेड हो चुका है और आप उसकी एनर्जी से कनेक्टेड हो चुके हो, आपका जो हम्म घर है, तो वो इफेक्ट करता है सब पर। okay। तो जैसे कहते हैं कि अब फ्लैट में क्या होता है कि मान लीजिए हमारा किचन का वास्तु ठीक है तो हमारा ईशान कोण हम्म गड़बड़ा जाएगा क्योंकि वहां पे वो ऑपोजिट नहीं मैच करता ज्यादातर फ्लैट के उसमें, क्योंकि वहां पर अगर मंदिर हमने उसी इसमें रखा है और गैस स्टोव रखा है हमारा नॉर्थ, तो वो उस हिसाब से वो ईशान कोण बैठता नहीं है ठीक ना। या फिर अगर ईशान कोण ठीक बैठता है जहाँ पे टेम्पल रख सकते हैं तो गैस स्टोव कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में होगा, तो उस टाइम नहीं, पे क्या। हाँ, वो देखा, जैसे देखना पड़ता है कि आग्नेय कोण में हमारा किचन होना चाहिए, हमारा गैस तो होना चाहिए। और जो आग्नेय कोण है मतलब जो पूरब सूर्य की दिशा है, उसका राइट हैंड साइड में आग्नेय होता है और लेफ्ट हैंड साइड को हम ईशान्य बोलते हैं। तो हम्म ईशान की तरफ साफ सुथरा हो, भले ही कुछ चीजें अगर हो, पर हम्म, उतना हल्का रखे, पोर्शन साफ सुथरा रखे, उतना आप प्रिकॉशन ले सकते हो। अच्छा अच्छा ठीक है। और ऐसे गैस स्टोव मान लीजिए हमारा नहीं है ईस्ट की साउथ ईस्ट की तरफ या सदर्न ईस्ट की तरफ, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हम कुछ और नहीं, रख सकते हैं उस साइड में वो मान लीजिए अग्नि माइक्रो। अग्नि कोण वो देखना पड़ता है। वो अभी आपके घर का जो भी है वास्तु, वो देखना पड़ेगा। या फिर जो अग्नि कोण होता है, अग्नि कोण क्या है, प्रॉपर पूरब में नहीं रहता है, वो पूरब साउथ के ईस्ट। कोने में रहता है। मतलब एक स्क्वायर डब्बा है, जैसे अब हम लोग इस स्क्वायर डब्बे के अंदर हैं, और जो हम्म यहाँ पे जो महाअवतार बाबा जी का जो डॉट है वहां पे दिख रहा है फोटो, वो हो गया अग्नि कोण। और हम्म ये जो रेड डॉट है यूनिवर्सल फ्रेग्रेंस, वो जहाँ है यूट्यूब का जो लोगो, वो हो गया पूरब दिशा। तो एक डब्बे के अंदर बहुत सारी तीन दिशाएं, एक डायरेक्शन में तीन या चार दिशाएं अपने आप वो डिवाइड होती है, वो वास्तु की तरफ से वो देखना पड़ता है, और बहुत सारी चीजें होती है उसमें। हम्म, तो वो पर्टिकुलर घर देख के ही समझ जाता है, और मैं उसकी भी स्टडी करते रहती हूँ। तो अभी मैं मतलब मैं बहुत कुछ करते रहती हूँ, मैं खाली नहीं बैठी, बहुत सालों से मेरा स्टडी रिसर्च चलते रहता है हर टॉपिक पे। और एस्ट्रोलॉजी भी मैं, समझ लीजिए 50% मैंने सीख लिया, और न्यूमरोलॉजी तो मैंने सीखी है, और एस्ट्रोलॉजी मैंने कहीं से सीखी नहीं, पर बस मैं ऐसे स्टडी करते करते बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। वाह सुपर। थैंक यू सो थैंक यू सो मच मैम। मैम मच। मीना मैम, यस जॉब मीना थैंक मैम। यू। हाँ थैंक यू। गुड मॉर्निंग। जी जी। बेसिकली मैं मुझे ये पूछना था कि अगर ये जो मंत्र वगैरह है ना, वो किया तो भी प्यूरिफाई होता है ना? हाँ, आप गायत्री मंत्र करिए ना, गायत्री मंत्र आप चैंटिंग करिए घर में। जो हम्म। मोबाइल पे लगा के रखिए, या गायत्री मंत्र का चैंटिंग का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, तो वो लगा के रखिए। गायत्री मंत्र तो वैसे ही पॉजिटिव कर देता है। या जो भी आप मंत्र मंत्र उच्चारण करते हैं उसका, आप जैसे पूजा पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, उसका पानी रखिए। जो भी बीमार बच्चे हैं या कोई पर्सन है घर में, तो वो चैंटिंग जो भी करते हैं उसकी शक्ति हम उसमें पानी में डाल सकते हैं। या फिर हम जो ध्यान करते हैं उसकी तो ऊर्जा रहती है, तो आप पानी रखिए और वो घर में छिड़क सकते हैं अगर कोई ऐसा है। और बहुत सारी रेमेडीज होती है, मतलब जो भी वास्तु दोष होता है फ्लावर उसकी फ्लावर भी बहुत रहता अलग है ना, अलग। फ्लावर रेमेडी। फ्लावर का जो ऐसा है, मैं आपको बताऊंगी मास्टर की, फ्लावर को देखिए, कोई भी चीज हमारे घर में ना ऊर्जा से रिलेटेड रखनी चाहिए, मतलब कोई भी मुरझाई हुई चीज न रखें। क्रिस्टल क्रिस्टल क्रिस्टल। क्रिस्टल तो रखना है, क्रिस्टल तो अच्छा है, हाँ। पर फ्लावर जो है ना, मुरझाए हुए फ्लावर, जैसे हम भगवान के ऊपर से फ्लावर हटा देते हैं, या सूखे फ्लावर्स हम नहीं रखते, या प्लास्टिक के फ्लावर्स नहीं रखते। जो भी है लाइवली चीजें हमने रखना चाहिए ज्यादातर, एनर्जेटिक प्राण मतलब चाहिए जो उसमें। जीवंत चीज है। हाँ, प्राण हाँ। है उसमें। जैसे फ्लावर से गुलाब के फूल है या सनफ्लावर के फूल है, वो रख दो,
और वो मुरझाने के बाद तुरंत हटा दो उसको। तो ये सब चीजें, और क्रिस्टल तो हम रख ही सकते हैं जो भी कोने में। तो क्रिस्टल वैसे ही सजेस्ट करती हूँ कि आपको इस कोने में, ये कोने में क्रिस्टल रख सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी क्रिस्टल हम सजेस्ट करते हैं लोगों को। तो ऐसा है जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। ठीक है मास्टर्स, अभी विदा लेंगे। थैंक यू सो मच, आप सबके साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम। मीनू मैम क्लोज थैंक करेंगे। यू कंचन मैम। थैंक यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू सभी मास्टर्स को। मनीषा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मनीषा थैंक यू जी ही कर रही बोलिए। हूँ, थैंक यू ही कर रही हूँ कि थैंक यू सो मच कंचन मैम, बहुत अच्छा आपने विजडम दिया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी पशु पक्षियों से बहुत जुड़े रहते हैं। स्ट्रीट डॉग, गाय, पक्षियाँ, हमारे घर में गार्डन है, वहाँ गिलहरियाँ, बर्ड्स खूब आती हैं, बहुत अच्छा लगता है सब उनको। डेली में हम लोग वो डालते हैं दाना भी, सेल वगैरह भी, बहुत अच्छा लगता है। बड़ा जैसे ही खत्म होता है फिर ये लगता है अरे खत्म हो गया इनका, तो फिर से डाल दो। बहुत अच्छा लगता है उन सबको देख के। वही बहुत ही, मतलब इनसे क्या है, हम लोग ऊर्जा ही लेते हैं, हम इनसे हैप्पीनेस मिलता है हमको, और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉग जब पास में आते हैं और प्यार से खिलाया हुआ खाना खाते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है ना। बिल्कुल। खाना खा लेते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, कोई भी जीव हाँ, जो हम डालते हाँ हैं उसके हाँ। बाद वो खुद और खा गाय लेते हैं ऐसे तो बड़ा आकर अच्छा लगता आवाज देती है, हाँ हाँ, मैं कहूंगी हाँ आ रही हूँ, ऐसे करके बड़ा अच्छा जी जी, लगता है। बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ मुझे अपने तो बचपन की याद आ गई थी जब मैम चलिया कर रही थी, हम छोटी थी। तो सुबह सुबह झाड़ू लगा के जल्दी जल्दी, और लगता था दाना डाल दो उनको, चावल डाल दो। तो इतनी सारी चिड़िया वेट करती थी और क्रो वेट करता था, और मेरा पीछे 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 आते रहते थे वो सारी बर्ड्स। और क्रो भी रहता था, उनको कोई डर नहीं रहता था। और मैं बोलूंगी अच्छा लगाने तो दो, क्लीन तो करने दो, थोड़ा सा वेट करो। तो और तेज चल ची 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 और तेज करने नहीं, वो लगते। लोग क्या है, हमारी ऊर्जा जान लेते हैं। हम लोग क्या है, उस वक्त अनकंडीशनल लव में रहते हैं। मतलब हम, हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम है। और वो लोग ही इतने कॉन्शियस है कि वो हमारा प्रेम समझ जाते हैं दूर से। अब मेरी बेटी है ना, जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं ना, कोई भी डॉग को, मतलब वो पता नहीं, वो स्ट्रीट डॉग उसकी फ्रिक्वेंसी समझ जाते हैं कि क्या वो ऐसे करेगी ना, तो वो कोई भी डॉग, सभी डॉग्स ना रास्ते के, वो अपने आप पूंछ हिलाने लग जाएंगे कि तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ। तो इतना, मतलब वो लोग समझ जाते हैं। और हमको लगता है कि काट ना दे, स्ट्रीट डॉग्स हैं तो ये डर लगता है, पर बच्चे इतने ये होते हैं ना, तो उनको हमारी फ्रिक्वेंसी वो पकड़ लेते हैं कि हम क्या फील है उनके लिए। अनकंडीशनल लव है या मारने वाली फीलिंग है, वो भी डॉग पकड़ लेते कि हम उसको मारने वाले हैं या डांटने वाले, उसको भगाने वाले हैं, वो तुरंत भाग लेते हैं। तो उनमें वो एक कॉन्शियसनेस होती है, उनको ध्यान करने की जरूरत नहीं है। पत्री जी का मैंने कल ही वीडियो देखा था कि वो, उनको ध्यान करने की जरूरत नहीं, हमें ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है। वो तो वैसे ही बहुत कॉन्शियसनेस उनका ऊपर है एनिमल्स का। बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, मुझे थैंक यू सभी जी, का सबके साथ बड़े थैंक यू बात सो करके मच। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक 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 यू यू सो थैंक मच। यू थैंक थैंक यू यू। सो मच। मीनू मैम। मीटिंग एंड करो।